हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे जो मोटिव है, क्योंकि जब मैं अभी स्टूडेंट से रिसेंटली बात कर रहा था एक दो दिन पहले, तो अभी 26 तारीख को कैट का एग्जाम हुआ है, 26 नवंबर को। तो अब कैट का एग्जाम तो हो चुका। अब 2-3 दिनों के अंदर बहुत सारे कोचिंग्स ने अपने आंसर की भी रिलीज कर दिए हैं, जिससे कि बच्चों को अभी तक मतलब कि ऑफिशियल आंसर की तो जो IIM लखनऊ जारी करेगा वो तो जारी भी नहीं हुई है, बट बहुत सारी टॉप MBA की जो कोचिंग्स कराती हैं जो कैट की, उन्होंने अपने आंसर की फ्लॉट वाइज जारी कर दी है, जिससे कि बच्चों को आइडिया लग गया है कि उनका कितना कट ऑफ बन रहा है, कितनी परसेंटाइल आ रही है, कितनी स्कोर आ रही है। तो उससे बच्चों को आइडिया लग गया है। तो मतलब देखिए क्या होता है कि जो टॉप टीयर 1 के कॉलेजेस है, उनमें क्या होता है कि उसके लिए आपका कैट ही सबसे मेन एग्जाम होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो सारे IIMs कैट, इसके बाद आपका MDI गुड़गांव हो गया, आपका FMS न्यू दिल्ली हो गया, आपका MT गाजियाबाद हो गया, तापमी मणिपाल हो गया, बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड कॉलेज हैं वो कैट के एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। अब जिन बच्चे का मान लो किसी भी वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की तो बहुत सारे बच्चे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम बता रहे थे कि सर हमारे इसमें स्किन में कुछ प्रॉब्लम थी, हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हम जो जितना बेटर कर सकते थे उतना बेटर हम कर नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारा ये रिजल्ट इफेक्ट हो गया। तो मतलब वो सारे बच्चे कहते थे कि सर हम डिजर्व कर सकते थे इतना परसेंटाइल लाना और ये कॉलेज ऑप्ट कर सकते थे, हमें यही कॉलेज में जाना था, इसी कॉलेज में जाना था। अगर IIMs में नहीं भी अगर में सीट मिलती तो हम कम से कम टीयर 1 के टॉप B स्कूल्स, प्राइवेट B स्कूल्स को ट्राई कर सकते थे। बट सर अभी हमारी परसेंटाइल नहीं, हमारा कैट एग्जाम खराब हो गया, तो अभी कॉलेजेस को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता है कि इस एग्जाम के थ्रू वो इंडिया के लगभग टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स को ऑप्ट कर सकते हैं। बच्चों को ये लगता है कि ये जो एग्जाम है वो बेसिकली अब्रॉड के कॉलेजेस के लिए है, कि जो बच्चे विदेश में अपना MBA करना चाहते हैं वो वही सिर्फ ये एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम का नाम है GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट काउंसिल, इसको कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। GMAT का जैसे ही मैं नाम लेता हूं, देखिए मुझे भी मतलब देखो, जब मैं भी स्टूडेंट था, जब मेरे भी जो फ्रेंड सर्कल वाले थे, तो वो GMAT का फॉर्म नहीं भरते थे। उसके पीछे 2 रीजन था। एक तो रीजन था कि इसकी फॉर्म की कॉस्ट बहुत महंगी है। जो नॉर्मल कैट, जेट, मैट, सीमेट, ये सब एग्जाम्स की आपकी फॉर्म की कॉस्ट है, उससे बहुत ही ज्यादा GMAT के एग्जाम फॉर्म की कॉस्ट है। तो ये वन ऑफ द रीजन था। और दूसरा रीजन था कि GMAT के बारे में लोग ये समझते थे कि इसके थ्रू सिर्फ अब्रॉड के कॉलेजेस में एडमिशन होता है, कि अगर मुझे विदेश जाना है तो मैं GMAT दूंगा, अदरवाइज इंडिया के लिए GMAT क्या देना है। तो फ्रेंड्स, यही कंफ्यूजन है। GMAT के थ्रू आप इंडिया के भी बहुत डिसेंट कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हो, जिसके बारे में बच्चों को आइडिया ही नहीं रहता है। तो पहले तो मैं GMAT एग्जाम के बारे में कुछ आपको ब्रीफ कर दूं, फिर इसके बाद वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि GMAT के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। GMAT मैंने बताया ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, GMAT ग्रेजुएट मैनेजमेंट काउंसिल इसको कंडक्ट कराती है। GMAT देखिए आपका नवंबर 1 से आपका स्टार्ट है, ठीक है। GMAT आपका 31 जनवरी 2024 तक GMAT लगातार पर डे चल रहा है, और GMAT का ये एक फेज है। GMAT आपका पूरे साल चलता है, ऐसा नहीं है कि 31 जनवरी के बाद GMAT बंद हो जाएगा। लेकिन GMAT को जो कंडक्ट कराती है GMAT, उसने कुछ अपडेट्स लाए हैं GMAT के एग्जाम के लिए। तो वो जो अपडेट्स लागू होंगे वो 31 जनवरी 2024 के बाद लागू हो जाएंगे। 1 फरवरी 2024 से जो एग्जाम होंगे GMAT के, उसमें ये रूल्स लागू होंगे। तो अभी जिस पैटर्न पे GMAT का एग्जाम हो रहा है, वो टोटल मार्क्स हो रहा है 800 का, टोटल ड्यूरेशन है 3 घंटे 5 मिनट का आपका। टोटल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको आ रहे हैं, टोटल 80 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। टोटल जो सेक्शंस है उसमें 4 सेक्शन है GMAT के एग्जाम में, जिसमें से कि 2 सेक्शन कंपलसरी है क्वालिफाई करना। 2 सेक्शन अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है उसके रिलेटेड। आपका जो स्कोर रेंज है आपका 200 से 800 है, मैंने बताया। इसके बाद जो 1 फरवरी 2024 से जो लागू हो जाएगा GMAT के एग्जाम में, पूरा GMAT का एग्जाम ही पैटर्न बदल दिया जाएगा। उसमें जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 घंटा 15 मिनट का। उसमें जो आपका मतलब ये टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 60। टोटल जो सेक्शन पहले अभी के जो करंटली एग्जाम में हो रहे हैं वो 4 सेक्शन हो रहे हैं, उस वाले एग्जाम में 3 सेक्शन होंगे। मतलब GMAT का एग्जाम होगा, लेकिन GMAT के एग्जाम में कुछ चेंजेस ला दिए गए हैं। जैसे मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया GMAT के एग्जाम को, और वो मॉडिफिकेशन लागू होगा 1 फरवरी 2024 से, अभी से नहीं।
इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी से नहीं, 31 जनवरी 2024 तक जो अभी जीमेट का हमेशा से पैटर्न रहा है, टोटल मार्क्स 800, क्वालिफाइंग मार्क्स 200, आपका जो 3 घंटा 5 मिनट का कोर्स ड्यूरेशन, वो सब कुछ सेम रहेगा अभी 31 जनवरी 2024 तक। 1 फरवरी 2024 से क्या हो जाएगा, 805 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का पेपर रहेगा, 60 क्वेश्चन का पेपर रहेगा और 3 सेक्शन का पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा जीमेट के बारे में टोटल की अभी जीमेट का क्या पैटर्न है और 1 फरवरी 2024 से जीमेट का क्या पैटर्न रहेगा और कौन कौन से कॉलेजेस जीमेट एग्जाम के थ्रू आप ऑप्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉलेज आप जो जीमेट के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं वो है एसपी जैन मुंबई, दूसरा है आपका आईएमटी गाजियाबाद, तीसरा आईएमआई न्यू दिल्ली, चौथा ग्रेट लेक्स चेन्नई, पांचवा आपका एक्सआईएम भुवनेश्वर, एक्सएलआई जमशेदपुर, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गोवा, तापमी मणिपाल, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारका, आपके ये सारे कॉलेजेस के बाद आपका आईएसबी हैदराबाद। मतलब ये सोचो, ये आपके मतलब मैं रियलिटी बताऊं तो ये बहुत सारे ड्रीम कॉलेज होते हैं बच्चों के। आप बताओ खुद बताओ, एक्सएलआई जमशेदपुर, एक्सआईएम भुवनेश्वर, जिम गोवा, तापमी मणिपाल, कौन नहीं चाहता इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना। और बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कि ये कॉलेजेस जीमेट के थ्रू आप ऑप्ट कर सकते हो। मतलब इंडिया के अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 टॉप 11 जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनको आप जीमेट एग्जाम के थ्रू बहुत ही इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। मैं फिर से नाम दोहरा देता हूं, आप प्लीज नोट डाउन कर लो। एसपी जैन मुंबई, ग्रेट लेक्स चेन्नई, एक्सआईएम भुवनेश्वर, आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई न्यू दिल्ली, ब्रिट्स पिलानी, केजे सोमैया, तापमी मणिपाल, एलन वेलिंगकर मुंबई, जिन गोवा, फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, आईएसबी हैदराबाद, एक्सएलआई जमशेदपुर, ये सारे के सारे कॉलेज आपके जीमेट के थ्रू होते हैं। जीमेट की एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट डेफिनेटली महंगी है, 22,000 रुपीज का आपका फॉर्म है, डेफिनेटली महंगा फॉर्म है जीमेट का। बट अगर आप कैट के थ्रू इन सारे कॉलेजेस को मिस कर गए हैं, किसी भी रीजन से शायद कट ऑफ नहीं आ पाया हो आपको जिससे कि आपको इस कॉलेज से कॉल आए, तो आप जीमेट के थ्रू डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं इन कॉलेजेस को। और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कि मतलब कि सर कैसे मतलब हम जीमेट का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, कैसे हम इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, कितने स्कोर चाहिए जीमेट में इन कॉलेज से कॉल आने के लिए, तो जो हमारे स्क्रीन पर नंबर चल उस पर आप कॉल कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा जिससे कि आपको इजी रहेगा इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना। फ्रेंड्स तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो।